आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चर्चाओं में चल रहे हैं प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या डोमेस्टिक जो भी प्रश्न है उनको देख लेते हैं एक बार। तो अंत तक बने रहेंगे। वीडियो सेटिंग से जाकर के क्वालिटी को बढ़ा करके आप देख लेंगे जिससे साफ आपको दिखेगा। तो देखिए पहला पॉइंट है 25 जून है ना, मैं बोलता भी चल रहा हूँ, यदि आपको दिखने में दिक्कत हो तो 25 जून 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिस्र के द्वारा, कौन से देश के द्वारा? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, कायरो या काहिरा मिस्र की राजधानी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, बिल्कुल ट्राई जंक्शन पर स्थित है। आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इधर एशिया का भी हिस्सा लगता है। अगर सुएज नहर के इस तरफ आ जाएंगे तो है ना, सुएज नहर का निर्माण भी मिस्र के द्वारा कराया गया था। तो मिस्र के द्वारा प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। मिस्र ने अपने देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री जी को, उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ नाइल। क्या नाम है इस पुरस्कार का? द ऑर्डर ऑफ नाइल से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया मिस्र के द्वारा। नंबर 1 पॉइंट। अभी मिस्र के दौरे पर थे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के बाद, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अल हकीम मस्जिद कौन से देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है। इस मस्जिद को भी लिख लेना, ये चर्चाओं में आ गई है। इस मस्जिद का दौरा किया प्रधानमंत्री जी ने जब मिस्र के दौरे पर थे। तो मस्जिद लिख लेना, कौन से देश में? मिस्र में। अल हकीम मस्जिद काफी प्रसिद्ध मस्जिद है ये मिस्र के इतिहास की। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री और कहां गए वहां, ये बहुत फेमस है। ये तो 7 अजूबों में आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे ताजमहल को आप बचपन से पढ़ते आते हैं 7 अजूबों में, और भी जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की स्वतंत्रता की प्रतीक की मूर्ति जो न्यूयॉर्क में, ऐसे ही गीजा के पिरामिड हैं, ये कहां पे? मिस्र में स्थित है। गीजा के पिरामिड, इनका निर्माण 2625 ईसा पूर्व तकरीबन, अगर बात करें पिरामिड के बारे में आपको बता दूं, 2600 बीसी के आसपास इनका निर्माण किया गया। और इनका निर्माण वहां के एक राजा थे कुफू करके, कुफू एक राजा थे, उनके सबके संरक्षण के लिए किया गया था। उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनके शव को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, कुफू नामक राजा के शव को सुरक्षित रखने के लिए इनका निर्माण किया गया। गीजा के पिरामिड लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है। कितने एकड़ में बने हुए हैं? 13 एकड़ में। इसका मतलब मैं आपको बता दूं लगभग 16 फुटबॉल मैदानों की बराबर ये बने हुए हैं मिस्र में। 16 फुटबॉल मैदानों का जितना क्षेत्रफल होगा उतने क्षेत्रफल में गीजा के पिरामिड मिस्र में स्थित है। ये दुनिया के अजूबों में शामिल है। इनको बनाने में जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ, वो पत्थर का इस्तेमाल हुआ ग्रेनाइट के पत्थर का। कौन से पत्थर का? आमतौर पर यह जानकारी रिसर्च के माध्यम से पता चली कि इसमें ग्रेनाइट का पत्थर का, और भी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ लेकिन ग्रेनाइट का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। इतना 450 फीट की ये ऊंचाई पे है और इतने बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं गीजा के पिरामिड मिस्र नामक देश में, जहां प्रधानमंत्री ने अभी विजिट किया, दौरा किया। कि ना आप पड़ोस में एक देश है इजराइल से भी देख सकते हैं आप इन्हें, और कहा जाता है कि इनको चंद्रमा से भी देखा जा सकता है। इनका इतना बड़ा विस्तार है, क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो 7 अजूबों में शामिल हैं और देश का नाम लिख लीजिएगा मिस्र। यहाँ प्रधानमंत्री जी अभी दौरे पर थे। आगे बात करते हैं होलियोपोलिस कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेव सेमेट्री। ये इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है एक स्थान का, एक जगह का, ये भी मिस्र में स्थित है। होलियोपोलिस कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेव सेमेट्री, ये किससे संबंधित है? पहला विश्व युद्ध में मारे गए, शहीद हुए, माफ कीजिए, भारतीय सैनिक। पहले विश्व युद्ध में लगभग 43 सैनिक शहीद हुए थे। कहां पर? 43 नहीं, बहुत सारे मारे गए वैसे तो, यमन और मिस्र के हिस्से में हो पहले विश्व युद्ध में। तो वहां पे उनके लिए ये स्मारक बनाया गया, शहीद स्मारक। तो यहां भी प्रधानमंत्री शहीद स्मारक का दौरा किया, श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो ये शहीद स्मारक भी कहां पे स्थित है? मिस्र में स्थित है, ठीक है। पहले विश्व युद्ध में लगभग 43 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनका स्मारक है यहाँ पे, ये भी मिस्र में, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, बड़ा चर्चाओं में प्रश्न है, टाइटैनिक पनडुब्बी में विस्फोट होने से, टाइटैनिक पनडुब्बी में विस्फोट होने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। और वो 5 लोग या वो टाइटैनिक पनडुब्बी कौन से महासागर में डूब गई? तो मेन जो पॉइंट है वो महासागर का है। हमें जीएस पढ़ने के लिए आमतौर पर, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी इसके ऊपर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पनडुब्बी डूबी है। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जो कि पांचों के पांचों अरबपति थे, ठीक है। 2 तो एक पिताजी थे और एक उनका पुत्र था। पुत्र को भी मरना पड़ा, किसके चक्कर में? अपने पिताजी के चक्कर में। पुत्र बिल्कुल जाना पसंद नहीं कर रहा था सागर की गहराइयों में, लेकिन पिताजी ले गए जबरदस्ती की, चल बेटा तेने दुनिया कहां देखी है, दुनिया देख, समुद्रों में क्या है, सागरों में क्या है, ठीक है। तो दुनिया के चक्कर में खुद तो खुद गए, अपने बालक वो ले गए, बच्चा ले गए। तो 5 लोग मर गए। कहां पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है, उससे 700 किलोमीटर के अंदर
इस जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जो 14 अप्रैल 1912 में डूब गया था, उसका मलबा है। अब वहाँ मलबे देखने के लिए जाते हैं, वो टूरिज्म बना दिया भैया एक, है ना। दुनिया तो पहाड़ों पर पर्वतों पर जाती है, जैसे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग समुद्र के नीचे चले जाते पता लगाए हुए। तो टाइटैनिक ये पनडुब्बी में डूब गई और ये सब भैया मर गए। तो ये चर्चा में चल रही है कहानी अभी, ठीक है। सबसे ज्यादा कर्मचारियों को रखने वाली भारतीय कंपनी या जॉब देने वाली जो भारतीय कंपनी है, सबसे ज्यादा कर्मचारियों को भारत में प्राइवेट सेक्टर में, वो है टीसीएस। दूसरे नंबर पर कोएश करके एक कंपनी है, और तीसरे स्थान पर भारत में रिलायंस है। ये टॉप 3 कंपनी है जो सबसे ज्यादा लोगों को जॉब दे रही है प्राइवेट सेक्टर में भारत में, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं, इजराइल और यूएई के मध्य एक शांति समझौता हुआ अभी हाल ही में। इजराइल और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, दोनों आपने पढ़ी रखे होंगे, देश तो नॉलेज में होंगे। शांति समझौता हुआ है। इस शांति समझौते का नाम दिया गया द अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? द अब्राहम एकॉर्ड, लिख लेना। इजराइल से शांति समझौता जॉर्डन भी कर चुका है, ठीक है, और इससे पहले मिस्र भी कर चुका है, और ये तीसरा देश है जिसने शांति समझौता किया है, यूएई, है ना। इससे पहले कौन कौन से कर चुके हैं? एक मिस्र शांति समझौता कर चुका है भैया पहला, और एक जॉर्डन कर चुका है इनसे, और इसके बाद तीसरा शांति समझौता किस देश के साथ हो रखा है इनका? यूएई के साथ। तो इन तीनों देशों ने शांति समझौते कर लिए हैं, किसके साथ? इजराइल के साथ किए, ठीक है। समस्या रहती है खाड़ी के देशों में, इजराइल कभी भी पीट करके और इनको वापस आ जाता है भैया आसपास के, है ना। इजराइल नहीं दबता है दुनिया में किसी भी देश से, वो शक्तिशाली सेना रखता है छोटा सा मुल्क, कुछ ही 1 करोड़ की जनसंख्या है उसके पास, लेकिन सेना उसकी पावरफुल है, उसकी एजेंसी उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है मोसाद। वो दुनिया के एक से एक बेहतरीन और आप कह सकते हैं भयानक उन्होंने ऑपरेशंस किए और अपने लोगों को बचाया है। अगर इजराइल पे कोई हमला कर दे तो वो भैया मोसाद वाले ऐसे एजेंट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ की रॉ, पाकिस्तान की एएसआई, और अमेरिका की सीआईए, और इजराइल की मोसाद। इस तरीके की एजेंसीज हैं दुनिया के, जो दुनिया में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं जो लोग, और अपने देश के खिलाफ दुनिया के देशों में क्या गलत गतिविधियां चल रही हैं उन सारी एक्टिविटी को ट्रेस करते हैं और सरकार को रिपोर्ट देते हैं। तो उसमें मोसाद बहुत जानी मानी एजेंसी है, ठीक है। तो इजराइल से इन्होंने शांति समझौता किया, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा। आगे बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय, इसका नाम अक्सर करके आप सुनते रहते हैं, ईडी करके आता है, टीवी में, अखबारों में, समाचार पत्रों में आप सुनोगे। भ्रष्टाचार की जांच करती है, कोई नेता है, अभिनेता है, कोई पॉलिटिशियन है, किसी प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से कमाई को रखा है और कैश में कमाई को रखा है, या बहुत सारे प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली है, तो ऐसे लोगों की जांच करी जाती है ईडी के द्वारा। इसे प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1926 को हुई थी। बड़ा चर्चाओं में रहता है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, भारत सरकार को रिपोर्ट करता है ये डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, ठीक है। संजय कुमार मिश्र इसके कौन है? अध्यक्ष हैं इस समय, लिख लेना। तीसरी बार शायद मेरे ख्याल से कार्यकाल बढ़ाया है भारत सरकार ने इनका। संजय कुमार मिश्रा एक राजस्व अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी है, तो इसके हेड हैं वो इस समय। आगे बात करते हैं केंद्रीय शतकर्ता की स्थापना। ये केंद्रीय शतकर्ता आयोग है एक, इसे क्या बोलते हैं? सीबीसी बोलते हैं, केंद्रीय शतकर्ता आयोग, सीबीसी। इसकी भी स्थापना 1964 में हुई, और काय के आधार पर के संथानम समिति, एक समिति बनाई गई। तो उस समिति ने रिपोर्ट दी जो 1964 में, के संथानम समिति ने, कि एक ऐसा विभाग बनाइए जो पारदर्शी तरीके से मतलब जांच करे। काय की जांच करता है? ये भी भ्रष्टाचार की जांच करता है डिपार्टमेंट। तो केंद्रीय शतकर्ता आयोग की स्थापना 1964 में हुई, ये नोट कर लेना। ये भी क्या करता है? भ्रष्टाचार की जांच। इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वो कौन है? सुरेश एन पटेल, अध्यक्ष चाहो तो लिख लेना, सुरेश एन पटेल इसके चेयरमैन, अध्यक्ष कुछ भी कह सकते हैं, जो हेड हैं, ठीक है। महिलाओं को सबसे पहले वोट का अधिकार दुनिया में देने वाला पहला देश, 1893 में सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बना। कौन सा देश बना? दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया 1893 में, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि भारत में महिलाओं को वोट का अधिकार कब दिया गया, ये बताइएगा आप, है ना। इसे अगली क्लास में बताएंगे, होमवर्क है। आगे बात करते हैं पहला अंग्रेजी का अखबार। ये क्वेश्चन ही लिखा है हमने, ये भी होमवर्क है। अब क्लास में 2 होमवर्क दिया जाया करेंगे आपको डेली। भारत का पहला अंग्रेजी का अखबार कौन सा था, नाम बताना है आपको। किसके द्वारा निकाला गया, उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको। वर्ष कौन सी थी, वर्ष बतानी है आपको। और कौन से राज्य से ब्रॉडकास्ट किया गया था, कौन से राज्य से छपा करता था, या कौन से राज्य में सबसे पहले ये अंग्रेजी का अखबार छपा था। तो ये 2 पॉइंट करंट अफेयर्स के हो गए आपके। इसी को आप जीके का पॉइंट है, इसी का आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अखबार इंडिया का पहला बताना है, जो कि बहुत बार, हजारों बार, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। हिंदी का अखबार था पहला उद्दंड मार्तंड, ये हम बता देते हैं जिससे कोई गलती ना करते, तो हिंदी का मत लिख देना। हिंदी का उद्दंड मार्तंड था, जो 1826 में निकाला गया था, जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया था, लेकिन कलकत्ता से ही छपता था वो भी। भारत का पहला अंग्रेजी का अखबार भी कलकत्ता से ही छपता था,
वर्ड्स बतानी है, व्यक्ति का नाम बताना है आपको, शहर का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बताइएगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के मित्रों के साथ, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।